प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है मेजरमेंट, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसके पहले 2 वीडियो सीख चुके हैं मेजरमेंट में लेंथ एंड मास वेट के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने लेंथ के बारे में देखा था कि पहले की जो पद्धतियां थी, हम लोग बित्ता से, हाथ से, पैर से नापते थे, लेकिन सब नाप जो सबकी अलग अलग आती थी। तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो निर्धारित की गई, जिसको हम मीटर में, उससे सेंटीमीटर में, उससे छोटी मिलीमीटर में नापते हैं। उससे बड़ी अगर नापना है तो किलोमीटर का भी उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से वेट, मास जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। गोटी के सहारे देखा, मार्बल की गोटी, तो अलग अलग सबका वजन आ रहा था। इसके बाद उसके लिए भी स्टैंडर्ड यूनिट का सहारा लिया गया। ठीक उसी प्रकार से आज इस वीडियो में भी हम मास मेजरमेंट में वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में भी वैसे ही है। अगर हम छोटे बर्तन से नापेंगे, किसी बड़े बर्तन से नापेंगे, तो दोनों में अलग अलग मान्यताएं आती हैं। तो उसके लिए भी हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट का उपयोग के बारे में सीखेंगे। वॉल्यूम, यहाँ पर एक शब्द है बच्चों, ये देखिए, ये है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। यहाँ पर आप चित्र में देखिए, वॉल्यूम क्या है। यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब स्पेस इन ए शेप, स्पेस इन ए शेप। कैपेसिटी है अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन द ग्लास। माने कैपेसिटी है जितना ग्लास में पानी भरा जाएगा। और वॉल्यूम क्या है, पूरा आकार, शेप जितना है, जितना इसमें खाली है स्थान, स्पेस इन ए शेप। तो इसमें स्पेस इन ए शेप, कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ए कंटेनर टेक्स अप। अब यहाँ पर आप छोटा डिब्बा भी देख रहे हैं, बड़ा डिब्बा भी देख रहे हैं। अगर किसी फिक्स चीज को, जैसे भी बड़ा गिलास है, छोटा गिलास है, तो सबका वॉल्यूम, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। सबका वॉल्यूम, सबकी कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। इसी से संबंधित ले चलते हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने मेजरमेंट में लेंथ एंड मास के बारे में देखा था, कैसे किसी को नापते हम और कैसे वजन करते हैं। उसकी लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट थी वो थी मीटर, जिसको हम एम से जो है लिखते थे सिंबल। मास जो द्रव्यमान था, उसकी यूनिट थी किलोग्राम, जिसको हम केजी से लिखते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। हम लोगों ने सीखा था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इधर लिखा है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या उससे बड़ी इकाई 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। छोटी इकाई 1 सेंटीमीटर की जो नापा था, जैसे यहाँ पर था सेंटीमीटर में नाप, तो 1 सेंटीमीटर में कितने खाने होते हैं, 10 खाने होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इसी प्रकार से द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं। उससे छोटी इकाई को हम ग्राम में नापते हैं। उससे भी छोटी इकाई, जैसे हम सोने चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं, तो उससे छोटी इकाई हम मिलीग्राम में नापते हैं।
तो यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम बच्चों? 1000 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, या उससे बड़ी इकाई भी होती है, क्विंटल है, टन है, वो आप अगली क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ये था लेंथ एंड मेजर मास, लेंथ और मास। मेजरिंग कैपेसिटी, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में, ये वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है बच्चों। यहाँ पर आप वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी क्या है, हमने पहले चित्र में। वॉल्यूम है, कैपेसिटी इज हाउ मच थिंग वी कैन पुट इन ए कंटेनर, या ऑल कंटेनर्स हैव ए कैपेसिटी, ऑल कंटेनर्स हैव ए कैपेसिटी। इट इज मोर वॉल्यूम इज मोर कैपेसिटी, माने जितना ज्यादा स्पेस होगा उसमें उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। मोर वॉल्यूम मोर कैपेसिटी। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ए ऑब्जेक्ट और ए सबस्टेंस फिल्स। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ए ऑब्जेक्ट और ए सबस्टेंस फिल्स। ये है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी लिया। अब देखिए, लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। बच्चों, लिक्विड का ऐसा गुणधर्म है कि उसको आप जिस कंटेनर में रख देंगे उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है। जैसे जग से, इस जग में पानी डाल दिया तो इस जग के आकार का हो जाएगा, गिलास में डाल दिया तो गिलास के आकार का हो जाएगा। तो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, इसका गुण है पानी का। लिक्विड कोई भी हो, जग कैन होल्ड मोर वाटर देन ए ग्लास। ये देखिए, ये ज्यादा वाटर होगा इसमें, इस जग को आप भरेंगे तो ज्यादा पानी आएगा ग्लास की अपेक्षा। तो जग कैन होल्ड मोर वाटर देन ए ग्लास। बकेट कैन होल्ड मोर वाटर देन ए जग। अब उससे बड़ा क्या है, बकेट आ गई, तो बकेट में जो होता है ये जग से ज्यादा पानी आएगा, बराबर। तो माने जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पर टैंक हमने दिखा दिया है, तो टैंक हैज ग्रेटर कैपेसिटी देन ए बकेट। यहाँ पर बकेट की तुलना किया था, तो यहाँ टैंक से तुलना कर दिया बकेट से। अब टैंक को भरना हो तो कई बकेट पानी उसमें आ जाएगा, तो टैंक हैज ग्रेट कैपेसिटी देन ए बकेट। तो बच्चों, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पॉट्स है, सम वेसल्स है, कुछ छोटे वेसल्स भी है, कुछ बड़े वेसल्स भी है। कुछ छोटे वेसल्स है, कुछ बड़े वेसल्स है। अब एक हम इधर पानी से भरा हुआ एक बकेट लेते हैं। इस बकेट में ये अलग अलग वेसल्स से हम पानी डालेंगे, अलग अलग वेसल्स से हम अगर पानी डालते हैं बाल्टी को फुल करने के लिए। ये अलग अलग बर्तन है, अलग अलग कैपेसिटी है सबकी बच्चों, और ये बकेट है, इसको अलग अलग बर्तन से हम भरते हैं। तो क्या देखते हैं कि दीज आर सम वेसल्स फुल ऑफ वाटर। ये पानी से भरे हुए कुछ बर्तन हैं। ऑब्जर्व देम एंड टेल व्हिच वंस कैन होल्ड मोर वाटर एंड व्हिच वंस लेस। निरीक्षण द्वारा निर्धारित करना है किस बर्तन में कम पानी तथा किस बर्तन में अधिक पानी समाता है। अब देखिए, ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो अगर सब में पानी भरा है बच्चों, तो किसी में जो छोटा है उसमें कम पानी आएगा, जो बड़ा उसमें ज्यादा पानी आएगा। तो इसमें ये देखिए, सबसे अधिक पानी ये बाल्टी में आएगा, बाल्टी में सबसे बाल्टी में। अब एक बाल्टी को अगर एक कटोरी से इससे भरना है तो बहुत ज्यादा बार भरेंगे तब भरेगी। उससे बड़ी बाल्टी ये है बकेट, इससे भरेंगे तो कम आएगा, इससे भरेंगे तो कम आएगा। एक रीति आप घर पे, आपके घर में छोटे बड़े बर्तन है, बड़े बर्तन को छोटे छोटे बर्तनों से भर के आप एक्टिविटी कर सकते हो, देख सकते हो, गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो कि कितनी बार डालने पर पानी भरता है। यहाँ पर द बकेट विल होल्ड द मोस्ट वाटर एंड द बाउल द लीस्ट।
अब ये बाउल है, कटोरा हमने लिया है, इसमें कम पानी आएगा और ये बाल्टी में सबसे ज्यादा आएगा। अब चलिए इसी बकेट को हम क्या करते हैं, एक कटोरे से छोटे बर्तन से भरते हैं। ये छोटे बर्तन से भर रहा है और ये देखो लोटे से भर रही, बड़े बर्तन से भर रही है। तो आपको तो एहसास हो गया कि कितनी लोटे से कम बार में डालेंगे तो भर जाएगा, और लेकिन कटोरे से भर रहे तो कटोरे से ज्यादा बार डालना पड़ेगा तब भरेगा। तो इसको ये देखिए, ये ग्लास से भर रहा है तो 40 ग्लास डाला। कितना ग्लासेस डाला? 40 ग्लास डाला, तब जाके बाल्टी भरी। दिस बकेट बिकेम फुल व्हेन 40 ग्लासेस ऑफ वाटर वेयर poured into it। और ये बर्तन देखिए बड़ा दिख रहा है, तो इससे कितनी बार में डाला? 10 बार में ही भर गया। दिस बकेट बिकेम फुल विथ 10 pitchers ऑफ वाटर। 10 बार ही डाला तो भर गया। तो इसका मतलब जैसे हमने लेंथ सीखा था, मास सीखा था, वैसे इससे भी सीखा कि यही अंतर उसमें भी है। तो बच्चों, द सेम अमाउंट ऑफ वाटर मेजर्स डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट मीन्स यूज टू मेजर इट। माने उतने ही पानी के माप अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग साधनों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर ग्लास से भरा जा रहा है और यहाँ से लोटे से, उससे बड़ा बर्तन उससे भरा जा रहा है। ये 10 लोटे में ही भर गई और ये 40 ग्लास में भरी है। लेकिन अब बाल्टी में आप किसी भी माप से पानी भरेंगे, उसका माप एक ही होना चाहिए। अगर एक ही माप होगा तो बराबर आएगा। एक ही माप से अगर भरें, जैसे लोटे से भरे, बाल्टी सेम है, इसका वॉल्यूम कैपेसिटी सेम है, तो जितनी बार इसमें डालेंगे भर जाएगा, उतनी बार इसमें भी डालेंगे भर जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मानक इकाई का उपयोग करते हैं। और बच्चों, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में जो मानक इकाई भरते हैं, उसकी इकाई जैसे हमने उसमें मीटर देखा था, किलोग्राम देखा था, इसमें लीटर है। बच्चों, आप दुकान पर कोई भी सामान लेने जाते हैं लिक्विड संबंधी, तो आपको नाप के देता है, वजन करके जल्दी नहीं देता है। आपके घर पे दूध वाला आता होगा, या दूध लेने आप बाजार में जाते हैं मिल्कमैन से, तो दूध को जिस नाप से देता है उसको बोलते हैं लीटर। उसको क्या बोलते हैं? लीटर बोलते हैं बच्चों। ये देखिए, आप सामान लेने जाते हो ना, लिक्विड वाला सामान अगर है तो उसको 1 किलोग्राम से नाप के नहीं देता मेजर करके, उसको किससे नाप के देगा बच्चों? लीटर से। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटीज क्या हो गई? लीटर। उसको आपको वजन से नहीं देगा, लिक्विड की चीज को उससे किससे नाप के देगा बच्चों? लीटर से। 1 लीटर का माप दूध वाले के पास होता है। दूध, तेल जैसे द्रव पदार्थ इस माप द्वारा हम नापते हैं। ये देखिए, आप पानी लेते हैं, पानी पीने के लिए एक बाजार में मिलती है, 1 लीटर की मिलती है, 2 लीटर की मिलती है। वाटर बॉटल ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज, जो बड़ी होगी उसकी धारिता ज्यादा होगी, जो कम होगी उसकी धारिता कम होगी। हर नाप के बाजार में आपको मिलते हैं। जैसे दूध आपके घर पे आता, थैली का दूध आता है, तो आधा आधा लीटर का भी आता है। तो आधा लीटर में कितना ml होता है? 500 ml होता है। 500 ml का 500 ml का 2 मिला देंगे तो बच्चों 1 लीटर दूध हो जाता है। मैंने कहने का मतलब 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बच्चों? 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। ये देखिए, दूध वाले को हमने दिखाया इधर, ये डिब्बा लेके आता है आपके घर पे। आप कोई बर्तन लेके आते हो, जितनी नाप का, अगर आपको आधा लीटर चाहिए बच्चों दूध, तो उसके पास आधा लीटर का भी नाप होता है। देखिए, इसमें 500 ml लिखा हुआ है। आधा लीटर में कितना ml? 500 ml।
1 लीटर आप लिखा, 1 लीटर का 1 लीटर दूध लेना है तो 1000 ml लिखा रहता है नाप पर, 1000 ml। या बच्चों अगर पाव लीटर आपको लेना है तो उसके पास 250 ml का नाप नहीं होता है। जैसे आप पाव किलो लेने जाते हो बाजार में तो उसके पास पाव किलो का वजन नहीं रहता, एक 200 ग्राम का रखता है, एक 50 ग्राम का रखता है। तो ऐसे लीटर में भी एक 200 ml का रहेगा और एक 50 ml का। ये तो 100 ml का है, इसका आधा 50 ml होता है। तो एक 200 ml से नाप के दे देगा, फिर 50 ml से नाप के दे देगा। अगर 50 ml का नहीं रहता तो 100 ml का आधा अंदाज के भर देता है। इस प्रकार से हमको जितना लेना है, अगर 2 लीटर लेना है तो बच्चों क्या करेगा दूध वाला, ये 1 लीटर वाले से 2 बार दे देगा। 1 लीटर वाले से कितनी बार देगा, 2 बार। अगर 3 लीटर लेना है तो कितनी बार देगा, 1 लीटर वाले से 3 बार देगा। समझो 1.5 लीटर लेना है, 1.5 लीटर लेना है तो क्या करेगा, 1 लीटर वाले से 1 बार दे देगा और ये आधा लीटर वाले से 1 बार दे देगा, तो 1.5 लीटर हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी लीटर लेना है, 2 लीटर लेना है, 2.5 लीटर लेना है, 3 लीटर लेना है, इस नाप के जरिए वो नाप के आपको दे देता है, वजन करने की जरूरत नहीं होती है। लिक्विड चीज को वजन करने की जरूरत नहीं होती है, उसके वो लीटर में और द्रव्यमान में दोनों में अंतर होता है। लीटर छोटा होता है, द्रव्यमान बड़ा होता है बच्चों। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे आप तेल लेने गए बाजार में, 1 लीटर बाटल है आपके घर में, आप देख लीजिए उस पे उसकी धारिता लिखी रहेगी 1 लीटर, लेकिन द्रव्यमान लिखा रहेगा 1000 से कम ही लिखा रहेगा, 9 से कुछ लिखा रहेगा। माने वजन करेंगे तो 900 कुछ ही ग्राम आता है, पूरा 1000 ग्राम नहीं आता है। तो लीटर का अगर वजन करेंगे तो लीटर का वजन कम आएगा और द्रव्यमान का वजन क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा आएगा। तो द्रव पदार्थों को नापने के लिए हम इकाई लीटर का उपयोग करते हैं। द्रव पदार्थों को नापने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई लीटर का हम प्रयोग करते हैं बच्चों। लेकिन ये देखिए, इस प्रकार की नाप जो होती है वो लीटर, वो दूध, तेल, ये सब नापने के लिए किया जाता है। लेकिन हाउ टू मेजर पेट्रोल, डीजल? आप कभी घासलेट छुड़ाने राशन कार्ड की दुकान पर गए हो बच्चों, वहां पर इस प्रकार का लीटर नहीं रहता है, वहां पर इस प्रकार का लीटर बना रहता है। इसकी आकृति इस प्रकार की होती है। ये भी 1 लीटर ही दिखाएगा, उतना ही आता है जितना उसमें आता है, लेकिन इसकी आकृति थोड़ा अलग होती है। तो डीजल या पेट्रोल नापने के लिए इस प्रकार के लीटर का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये लीटर का जो नाप है अलग अलग आकार का होता है। तो डीजल या पेट्रोल नापने के लिए इस प्रकार की आकृति वाली लीटर का उपयोग क्या करते हम किया जाता है। तो द लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड। द लीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड। द्रव पदार्थों को नापने की मानक इकाई लीटर है। द्रव पदार्थों को नापने की मानक इकाई क्या है, लीटर है। और 1 लीटर में कितना हजार मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में क्या होता है बच्चों, 1000 मिलीलीटर होता है। जैसे हमने दिखाया था 500 ml मिलके 1000 ml होता है। 500 ml और 500 ml मिल करके 1000 ml होता है। ये हम विभिन्न प्रकार के आपकी दिखा रहे हैं लीटर। ये देखिए लीटर यहाँ पर है, 1 लीटर है, 500 ml है माने आधा लीटर है, ये 200 ml है, ये 100 ml है, ये 50 ml है। 50 ml हमने पिछले चित्र में आपको नहीं दिखाया था। और ये ऑयल एंड पेट्रोल आर मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड साइज्ड वेसल्स। 1 लीटर, 500 ml, 200 ml,
100 ml और 50 ml। ऐसा नाप आप नहीं देखेंगे तेल पेट्रोल की दुकानों पर, डीजल की। इस प्रकार के नाप रहते हैं और उस प्रकार के नाप से आपको मेजर करके दिया जाता है। ये देखिए डब्बा है बच्चों, ये पेट्रोल का डब्बा है, ये ऑयल का डब्बा है, ये मिल्क है। आप इस पर द्रव्यमान भी लिखा रहता है, लीटर में भी लिखा रहता है। अगर 5 लीटर है तो 5000 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 5000 से कम होता है। तो 1 लीटर में भी ऐसे ही कम होता है। आपके घर में दिया तेल आता है, राई का तेल आता है, मीठा तेल आता है, तो आप उस तेल पर पैकेजिंग पर लिखा रहता है कि इतना लीटर 5 ml, जैसे लीटर है 5 ml लीटर लिखा रहेगा और नीचे रहेगा उतना ग्राम, 4000 कुछ सौ कितना ग्राम लिखा रहता है, माने 5000 से कम ही लिखा रहता है, कम होता भी है। तो लीटर और द्रव्यमान दोनों में अंतर होता है। द्रव्यमान बड़ा होता है, लीटर क्या होता है, छोटा होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो द कन्वर्ट लीटर इंटू मिलीलीटर में अगर बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे, 8 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 8 गुणे 1000 कर दो, तो बराबर हो जाएगा 8000 ml। 1 लीटर में 1000 ml, 2 लीटर में 2000 ml, 3 लीटर में 3000 ml, 4 लीटर में 4000 ml। इसलिए 8 लीटर में मतलब जितना लीटर है बच्चों उसको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। 1000 का क्या करो, मल्टीप्लाई। यहां पर देखिए 9 लीटर और 190 ml दिखाया गया है। सब कितना ml, इसको ml में बदलना है। तो 9 लीटर में 9000 और 190 तो हो गया 9190 ml। 9190 ml। तो बच्चों दो यूनिट जब सेम रहती तभी हम उसको जोड़ते या घटाते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, जब यूनिट सेम होगी। ये आपकी बुक में है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जोड़ घटाए कैसे जा सकता है। आपके दैनिक उपयोग में आने वाला चीज है। लीटर और मिलीलीटर को जोड़ के बताना है। 1 लीटर में 1000 का गुणा कर दो, इसके बाद जितना मिलीलीटर है उसको जोड़ दो, उतना मिलीलीटर तैयार हो गया। तो आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान। ये देखिए बच्चों, ये बाल्टी है, बाल्टी पानी से भरी हुई है। अब फाइंड आउट हाउ मच मोर वाटर कैन बी एडेड टू फिल दिस बकेट कंप्लीटली। माने कितना पानी इसमें समाएगा, उसको पूरा भरने में कितना पानी समाएगा। तो बच्चों जितनी इसकी धारिता होगी बाल्टी की, उतना पानी इसमें समाएगा। अब समझो ये बाल्टी भरने के लिए कितना लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बाल्टी को भरने के लिए दिस बकेट कैन होल्ड 12 लीटर ऑफ वाटर। अगर ये 12 लीटर से पानी से बाल्टी पूरा भर जाती है, कितने लीटर से, 12 लीटर से। 12 लीटर पानी से अगर ये बाल्टी भरती है, इसकी कैपेसिटी हो गई 12 लीटर। इसकी कैपेसिटी क्या हो गई बच्चों, 12 लीटर। माने अब यह बाल्टी अगर भरने के लिए जितना लीटर पानी की आवश्यकता होती है, समझो ये बाल्टी भरने के लिए 12 लीटर की आवश्यकता होती है, माने 12 लीटर पानी इसमें समा सकता है। इस बाल्टी की धारिता क्या होगी, 12 लीटर है। तो चाहे जो बर्तन हो, आपके अपने घर में छोटे बड़े बर्तन हैं, आप अपने भाई बहन से, मम्मी से पूछ सकती है कि मम्मी आप ये सामान बाल्टी रोज यूज करती है, इसकी धारिता कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो आप बता सकते हो मम्मी जितना लीटर इसमें पानी आएगा उतनी इसकी कैपेसिटी है। तो छोटे बर्तन में कम आएगा, तो छोटे बर्तन की कैपेसिटी कम है। बड़े बर्तन में ज्यादा आएगा,
तो बड़े बर्तन की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। तो कैपेसिटी क्या है, धारिता किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड टू फिल एनी कंटेनर सच एज पॉट, बकेट, ड्रम और ए पैन इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। माने घड़ा भरो, बाल्टी भरो, पीपा भरो, हंडा भरो, पतीली भरो, जो भी बर्तन आपके घर में है उसकी कैपेसिटी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बच्चों, उसको पानी से भर दो, लेकिन जैसे मन कहे वैसे कैसे पता चले। जैसे आपके घर में 1 लीटर की अगर बाटली है या आधे लीटर की बाटली है, पाव लीटर की बाटली है, तो उससे नाप के भरो। लीटर नहीं होगा सबके घर में, तो नाप है जो प्लास्टिक की बाटल, उससे भरो। जितना लीटर पानी उसमें समाएगा वह उसकी उस बर्तन की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। उस बर्तन की क्या कहलाती है बच्चों, धारिता कहलाती है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड टू फिल एनी कंटेनर सच एज ए पॉट, ए बकेट, ए ड्रम और ए पैन is called the capacity of the container. Is called the capacity of the container. ये देखिए, अब ये 200 ml नाप का है, ये बीकर है 200 ml नाप का, और इससे बोलना है आपको 1 लीटर तेल हमको चाहिए। ये 200 ml पूरा नाप का है बच्चों, तो 200 ml कितना टाइम्स आपको देना पड़ेगा, 5 टाइम्स देना पड़ेगा, तब जाके 1000 ml होता है, तब जाके वो 1 लीटर होता है। अब समझो, यहां से यहां नाप 200 ml है, यहां से यहां नाप 200 ml है, यहां से यहां नाप 200 ml है, यहां से यहां तक का नाप 200 ml है, यहां से यहां तक नाप 200 ml है, तो पूरा हो गया 1 2 3 4 5, और ये पूरा हो गया 1000 ml। यहाँ से कुछ कंटेनर ऐसे होते बच्चों, दवा के रूप में हम उपयोग करते हैं। कंटेनर पर लिखा रहता है 100 200 300 400 500, ऐसा कंटेनर पर चिन्ह अंकित रहते हैं। तो उसको देने में, मरीज को देने में, या किसी को 1 लीटर का कंटेनर है, उसमें 100 ml 200 ml 300 ml ऐसा लिखा है, तो उससे भी नाप कर देने में हमको क्या होती है, सुविधा होती है। देखिए कंटेनर पर लिखा रहता है 100 ml 200 ml 300 ml 400 ml, यहाँ तक भर के दे दिया तो 400 ml हो गया। यहाँ तक अगर भर के देता तो 500 ml हो गया, माने आधा लीटर हो गया। ये 600 ml 700 ml 800 ml 900 ml और 1 लीटर, यहाँ तक पूरा भर दिया तो क्या हो गया बच्चों, 1 लीटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा है 250 ml लिखा है, तो पाव लीटर हो गया। पाव लीटर में कितना मिलीलीटर बच्चों, पाव लीटर में 250 मिलीलीटर। आधा लीटर में कितना मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। पौना लीटर में कितना मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर। और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। इस प्रकार से हमने देखे पाव लीटर का बताया। इधर आधा लीटर में कितना मिलीलीटर, पौना लीटर में कितना मिलीलीटर, और 1 लीटर में, तो पाव लीटर में 250 मिलीलीटर, आधा लीटर में 500 ml, पौना लीटर में 750 ml, और 1 लीटर में बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 1000 मिलीलीटर। इस प्रकार से आप नाप करके अपने घर में भी एक्टिविटी कर सकते हो। 200 ml की बाटल है, उससे कितनी बार भरोगे कि 1 लीटर हो जाएगा, तो 5 टाइम्स भरेंगे। इतना बार भरेंगे, और 250 ml की है, पाव लीटर की है, तो 4 बार में ही भरेंगे तो हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। लीटर मिलीलीटर का जोड़ घटाना भी आता है बच्चों, ये आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो। जैसे ऐड 65 लीटर और 70 लीटर, तो 65 प्लस 70 इक्वल टू 135 लीटर। 692 ml है, इधर 692 ml प्लस 279 ml, तो ml साथ में है, इधर लीटर साथ में था तो जोड़ सकते थे।
इधर ml मिलीलीटर है तो मिलीलीटर है तो जोड़ दिया। इसी प्रकार से घटाना भी है, लीटर को लीटर में से घटा सकते हैं, मिलीलीटर को मिलीलीटर में से घटा सकते हैं। तो 183 लीटर में से 78 लीटर निकाल दिया। जिसे आप घटाना सीखे हैं वैसे कर दीजिए, आ जाएगा। इसको ऐड करना है तो भी ऐसे आ जाएगा, सेम टू सेम है। तो बच्चों हम लोग मेजरमेंट के बारे में सीख रहे थे। मेजरमेंट में हमने क्या सीखा? पहले वीडियो में हमने लेंथ के बारे में सीखा, दूसरे वीडियो में हमने किसके बारे में सीखा? मास और वेट के बारे में सीखा, वजन करने के बारे में सीखा। तो लंबाई नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट हुई उसको हम मीटर बोलते हैं। वेट नापने की जो इकाई स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ा हमने किलोग्राम पढ़ा। और कैपेसिटी और वॉल्यूम की जो इकाई आई वो लीटर आई। क्या आई बच्चों? लीटर। तो हम लोग मेजरमेंट के बारे में 3 वीडियो हम लोगों ने देखा, लेंथ के बारे में, वेट मास के बारे में, कैपेसिटी और वॉल्यूम के बारे में। तो बच्चों मेजरमेंट के बारे में इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।